भोपाल-पटनम नेशनल हाईवे से महज 6 किलोमीटर दूर गोरला पंचायत के मीनूर गांव के ग्रामीणों के लिए जिंदगी और मौत के बीच नदी सरहद बनी हुई है। गांव के उस पार बसे ग्रामीण नमक और राशन के लिए जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने पर मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। एक नदी का बहाव है और वो तेज गति से है, पर इस नदी को दिखाने का असल मकसद यह है कि इस नदी के उस तरफ एक गांव है और उस गांव को जोड़ने वाली जो ये सड़क है वो इस नदी के नीचे से है। तब जाए तो इस पार कैसे जाए या उस पार कैसे आए? समस्या बड़ी है लेकिन समाधान नहीं है। 76 वर्ष बीत गए इस समस्या को जूझते हुए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण, पर सुनने वाला कोई नहीं। इंतजार कर रहे हैं तो बस इस पल का कि इस सड़क पर एक पुलिया का निर्माण हो पाए और यहाँ के रहवासियों के लिए सुविधा बन पाए। मीनूर गांव के ग्रामीणों की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन प्रशासन को इन ग्रामीणों की इस बड़ी समस्या से कोई वास्ता नहीं। ऐसा इनके हालात देखकर दिखाई पड़ता है। आज आजादी के 77 साल बीत चुके हैं, भारत चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के चलते अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर है। अच्छा, तो ये आपका जो मीनूर गांव है, जो अभी मैं देख रहा हूँ जिस गांव को, यहाँ जाने के लिए पुलिया तो है नहीं, कैसे करते हैं फिर आप लोग? और बड़ा बड़ा गंज में पार होता है। अभी ऐसे उन लोग को तकलीफ होने से गंज में बच्चे लोग को भी पार करता है। अभी इन लोग भी राशन भी बड़ा गंज में पार उधर आके गंज में आके ले जाता है, बड़ा गंज में पार करता है। अभी उन लोग ऐसे परेशान तो होता है, अभी कैसा करना है? कितने बासिंदे होंगे या कितने ग्रामीण होंगे उस क्षेत्र में? क्षेत्र में 11,000 तक है सर। 1100? 11,000 जी, 11,000 लोग हैं। 1100 होंगे ना? 1100, हाँ। ये नदी कितने समय तक ऐसे ही रहता है? अभी नदी बोलने से अभी 2 महीना तक रहेगा सर पानी। अभी बोलने से सितंबर भी रहेगा ना पानी। भैया कैसे पार करते हैं यहाँ पे? अभी यहाँ चावल वाला ऐसे ले जाना बोलने से गंज में लगा के ले जा सकते। कितना बड़ा गंज है? बड़ा वाला है, मतलब वही 20-30 किलो वाला ले जा सकते हैं। अब बाकी वाला चावल इधर ही छोड़ के जाते हैं। एक गंज में एक व्यक्ति जी बैठ के आता है या उसके ऊपर में खींच के आते हैं? अच्छा, उसको लेके आते हैं? जी, खींच के आते हैं और कुछ ऐसी बुखार उखार आने से गंज में बिठा के आते हैं। तो उस डोंगी का मांग नहीं किए गए? डोंगा देंगे बोले, नहीं दिए सर अभी तक डोंगा। वोट मांगे थे? जी। कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं आए अब तक, कोई नहीं आया। बरसात के दिनों में नदी नाले उफान पर रहते हैं, नदी पूरे शबाब पर है। मीनूर गांव के लोगों को पीडीएस राशन के लिए बड़ी जद्दोजहद और परेशानी उठानी पड़ती है। इस गांव का राशन दुकान नदी के इस पार संचालित हो रहा है। ग्रामीणों को राशन लेने के लिए बहती नदी को पार कर आना पड़ता है। यह सिलसिला कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, नदी पार करने में क्या परेशानी होता है आप लोग को? परेशान बोल रहा हम लोग को, गंज से हम लोग परेशान होना पड़ता है। अभी तो बहुत लोग दिख रहे हैं, लोग इतने लोग कैसे इधर आए हैं? आए बोले गंज से आते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं राशन ले जा रहे हैं ऐसा दिख रहा है लोग? कहाँ? राशन तो ऐसे लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, गंज से लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, सोसाइटी ज़्यादा हम लोग को बहुत परेशान दिक्कत जाता है। अच्छा, सोसाइटी कहाँ है आप लोग का? मीनूर का सोसाइटी कहाँ पे है? मीनूर का सोसाइटी वहाँ पे है, गोरला में। गोरला में है? अच्छा, तो कितना किलोमीटर पड़ता है आपके गांव से गोरला? यहाँ मीनूर से बोलने से 5 किलोमीटर पड़ेगा। 5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल सिस्टम की अनदेखी और हालातों के आगे लाचार बेबस ग्रामीण खतरा मोल लेने पर मजबूर है। यह नदी पार करते वक्त कई बार ग्रामीणों का राशन और सामान भी नदी में बह जाता है। इस नदी में 2 लोगों की जान भी जाती है, लेकिन इन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ता है। तो ये हालात हैं इस क्षेत्र के। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। देश आजाद हुए 76 साल हो गए,
लेकिन बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम और ना जाने भोपालपट्टनम के जैसे ऐसे अनेक ब्लॉक इसी तरह की जिंदगी बसर कर रहा है। ना वहाँ पे सही तरीके का कोई साधन है, ना ही जीवन यापन करने के लिए सही सहूलियत। फिर भी ग्रामीण अपने में खुश हैं। वोट के समय में यहाँ पर मंत्री आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और अनेकों आश्वासन करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात 5 साल पूरी तरीके से बेखबर यहाँ के ग्रामीण इसी प्रकार की जिंदगी जीने में विवश होते हैं। टीवी 24 के लिए सतीश सलूर की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट।